टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा अब नहीं रहे। उनका 86 साल की उम्र में कल मुंबई में निधन हो गया। रतन टाटा ने कल रात मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। उन्हें कुछ दिन पहले उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कल रात ही उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से घर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में रखा गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए में भारी भीड़ भी जुटी। कॉरपोरेट जगत से लेकर राजनीतिक हस्तियां भी यहां पहुंची। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। थोड़ी देर में ही पारसी रीति रिवाज के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी इस वक्त मुंबई के एनसीपीए से, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था और अब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी है। आज शाम को ही पारसी रीति रिवाजों के मुताबिक ही उनका अंतिम संस्कार भी होना है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मुंबई से आप देख रहे हैं, जहां पर अब तैयारी दिख रही है रतन टाटा की अंतिम यात्रा की। एनसीपीए से लेकर अंतिम संस्कार के स्थल तक ये उनकी अंतिम यात्रा, और पूरा देश आज जैसे गमगीन है। उद्योगपति थे रतन टाटा, लेकिन इस तरीके के उद्योगपति कि उन्होंने एक आम आदमी के दिल में अपनी अलग जगह बनाई थी। बहुत सम्मान पाया अन्य उद्योगपतियों से, राजनेताओं से, समकालिक लोगों से, लेकिन आम जनता में एक उद्योगपति के लिए इतना प्यार ऐसा देखने के लिए कम मिलता है। तो लोगों के दिलों पर भी रतन टाटा ने राज किया, भारतीय उद्योग जगत पर भी रतन टाटा ने राज किया। उनकी जो पूरी यात्रा रही एज ए कॉर्पोरेट लीडर वो बेमिसाल है। लगातार उन्होंने क्या क्या किया आपकी स्क्रीन पर ये आप सब देख सकते हैं। किस तरीके से उन्होंने टाटा ग्रुप को एक इंडियन मल्टीनेशनल का दर्जा दिलवाया, किस तरीके से बड़े बड़े अधिग्रहण किए, किस तरीके से उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, और उनके इस योगदान को हर कोई मानता है। लेकिन उन सबसे ऊपर रतन टाटा एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के तौर पर इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतनी सादगी, उद्योग जगत के शिखर पर होने के बावजूद जिस तरह का सादा जीवन उन्होंने जिया, जिस तरह के विचार उनके थे, जिस तरह का दृष्टिकोण रतन टाटा के पास था, सबके लिए प्रेम, सबके लिए सहयोग, सबके लिए करुणा, और यही रतन टाटा को एक ऐसी शख्सियत बनाता है जिसने सबके दिलों पर राज किया। और यही कारण है कि ना सिर्फ आज एक उद्योग जगत के अंदर या उनके जानने वालों के अंदर एक अफसोस, एक दुख है, लेकिन एक तरह से पूरा देश जो कि उनके प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ था, चाहे वो नमक हो, चाहे वो फिर एयर इंडिया हो या टाटा की कार हो, एक कनेक्ट था रतन टाटा का लोगों से। देश गमगीन है आज। चलिए हम चलते हैं सीधे एनसीपीए ही, जहां हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल मौजूद है। कंचन, क्या अपडेट है? आप तैयारियां हैं वर्ली में है, वो माफ कीजिए, जहां पर से अंतिम यात्रा गुजरेगी, लेकिन हम एक अपडेट लेते हैं। कंचन, क्या अपडेट है? जी, यहाँ पे रतन टाटा जी को लेके आया जा रहा है। ये भारत के मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा आज देश की नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। वो आज आखिर तौर पे विदाई तो ले रहे हैं, लेकिन जो उनकी यादें हैं, जो उनका विजन है, वो हमेशा ही इंडिया के साथ रहेगा। और काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की, तो वो भी अभी थोड़ी देर पहले अपनी फैमिली के साथ इनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। अभी कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे लाया जाएगा और आखिरी अलविदा आज हम रतन टाटा जी को यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो वो हमारे देश को सिखा के गए हैं, और उनकी सिखाई हुई चीजें आज ही नहीं बल्कि हमेशा हमारे साथ रहेगी। कुछ ही देर में अमित शाह जी यहाँ पे आने वाले हैं, और अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू भी काफी लोगों ने यहाँ पे अपना एक दुख जताया है रतन टाटा जी के नाम। काफी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, और आप देखिए कि अगर एक भी इंसान यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जिनकी आंखें इस टाइम पे नम नहीं होगी। हर किसी की आंखों में आंसू है, हर किसी की आंखों में वो एक खोने का गम है। बेशक वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो हमारे देश का हिस्सा थे। आज हमने जिनको खोया है वो केवल एक इंसान ही नहीं, वो एक अनमोल रतन हमारे देश के लिए थे, जो इंडिया के लिए बेशक एक काफी बड़ा लॉस है। थोड़ी देर में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे लाया जाएगा और आखिरी के कुछ पल हम उनके साथ बिता पाएंगे और उनको एक आखिरी अलविदा दे पाएंगे। ये जो पल है ये हमारे पूरे देश के लिए यहाँ पे एक शोक की लहर उठ पड़ी है, लेकिन कुछ यादें हैं जो वो हमारे साथ छोड़ के जा रहे हैं। कुछ ऐसे पल हैं, कुछ ऐसी चीजें
हैं, कुछ ऐसे विजन्स हैं जिन विजन्स की वजह से इंडिया आज यहाँ तक पहुँच पाया है। जी कंचन, तो अब से कुछ ही देर में हम ये जो दृश्य देख रहे हैं ये फिलहाल एनसीपीए से हैं, लेकिन कंचन जहां मौजूद थे वर्ली ये पूरा रास्ता है जहां से होके रतन टाटा की अंतिम यात्रा निकलेगी। जैसा कंचन बता रही थी, जैसा हम सब जानते हैं कि हर कोई खास हो आम हो, सबके दिलों में रतन टाटा ने एक अलग जगह बनाई थी और यही कारण है कि एक उद्योगपति का इस तरीके से एक अंतिम यात्रा में, एक अंतिम दर्शन के लिए इस तरह के जो भाव उमड़े हैं लोगों के बीच, चाहे आम जनता हो, राजनेता हो, उद्योगपति हो, कम देखने को मिलता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए कहा है कि रतन टाटा एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। प्रधानमंत्री आज आसियान समिट के लिए लाओस में हैं। उन्होंने फोन पर रतन टाटा के भाई नोएल टाटा से बातचीत कर पूरे परिवार के प्रति संवेदना जताई है। गृह मंत्री अमित शाह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई पहुंचे हुए हैं। एनसीपीए में अमित शाह ने टाटा परिवार और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं जताई और अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि रतन टाटा जी को समर्पित की। इससे पहले अमित शाह ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो एक सच्चे राष्ट्रवादी और देशभक्त थे। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था। पूरे उद्योग जगत में भी शोक की लहर है। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के सहित रतन टाटा के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुकेश अंबानी के साथ नीता अंबानी और आकाश अंबानी भी नरीमन पॉइंट स्थित एनसीपीए पर पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रतन टाटा को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने भी कहा कि रतन टाटा एक आदर्श पुरुष थे, उनके जीवन से काफी कुछ सीखने को मिलता है। जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे, और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो ज़िंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। देश में एक महापुरुष खो दिया, ये कहना है बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ का। किरण ने कहा कि देश का लाल नहीं रहा और उनका मन बहुत भारी है। रतन टाटा was a great man, a great mind and a great son of India. I learnt of his sad demise a few hours ago, and I just felt so empty because he was someone I knew very well. I used to spend quality time with him and did so even very recently just to discuss what was happening in the startup economy. He was so invested in tech startups. He used to invest in life technologies, life sciences, and he was always so fascinated at the intersection of digital technologies and life sciences. And that's what I shared with him in terms of our shared interests. I think the whole nation obviously is in mourning. We have lost a great man, an amazing man, and he gave so much of his thought leadership, his philanthropy, and in his own words, he wanted to be remembered as a man who made a big difference, and he did. I think what Ratan Tata did for India
will go down forever. Rest in peace. Om Shanti. इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि रतन टाटा जाने माने भारत के उद्योग जगत के लिए जाने माने उद्योगपति थे और उनका जाना भारत के उद्योग जगत के लिए एक दुखद दिन है और एक बड़ी क्षति है। अंबानी ने कहा कि उन्होंने एक करीबी दोस्त को खो दिया है। देश ने अपना एक महान और दयालु बेटा खोया है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी रतन टाटा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश ने अपना कोहिनूर खो दिया है। एक अनमोल रत्न कहते हैं वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केके मिस्त्री, जो कि एचडीएफसी बैंक के एचडीएफसी के पूर्व सीईओ, वो पहुंचे हैं। और कई गणमान्य लोग, रतन टाटा का जो कनेक्ट था, जो संबंध था, एक उद्योगपति तो वो थे, लेकिन किसी के लिए जब आपके मन में प्यार होता है, किसी के लिए आपके मन में जब आदर होता है, तो वो एक अलग दर्जा रखता है। और वो आज आपको इन तस्वीरों में देखने को मिलेगा। भारत का उद्योग जगत, भारत के राजनेता, आम जनमानस, सब यहाँ अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम दर्शन के लिए। और अभी तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं एनसीपीए से, जब उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी, उनकी अंतिम यात्रा में आम आदमी जो कि टाटा से, रतन टाटा से उनके अलग अलग प्रोडक्ट, भारत का नमक बनाया हो, चाहे उन्होंने जिसको एक ब्रांड कैंपेनिंग की तरफ से टाटा का नमक यानी भारत का नमक से लेकर, चाहे वो इंडियन एयरलाइंस हो, चाहे वो टाटा की कार हो, कोई भी ऐसा टाटा का प्रोडक्ट जो कि आपको अपने जीवन के हर हिस्से में मिल जाएगा, वो था रतन टाटा का भारत के लोगों के साथ कनेक्ट। उन्होंने बताया कि भारत में रहते हुए भी कैसे आप ईमानदारी के साथ एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और उस बिजनेस को इतना बड़ा बना सकते हैं कि वो देश का पर्याय बने, देश का प्रतीक बने। ट्रू मल्टीनेशनल उन्होंने सपना देखा कि वो टाटा ग्रुप को बनाएंगे और उन्होंने उसे बना दिया। रतन टाटा की खास बात ये रही कि अपने अंतिम समय तक जो उनका प्यार था, जो उनका पैशन था, बिजनेस, उसको नहीं छोड़ा। एक एंटरप्रेन्योर तो थे, लेकिन स्टार्टअप्स के साथ बहुत गहरे से जुड़े थे। शक्तिकांता दास साहब आरबीआई के गवर्नर, आप देख रहे हैं उनको। तो तमाम लोग उनसे जिस तरह से जुड़े हैं, जिस तरीके से उनका कनेक्ट था। सुहेल सेठ साहब, एक इंटरव्यू आपने जो आजकल में लगातार देखा होगा सीएनबीसी आवाज़ के ऊपर, सीएनबीसी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहां 2017 में उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की और बताया कि क्या उनका विजन रहा और वो आगे भारत के लिए क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं। तो ये सारी बातें हैं, जितनी बातें की जाए कम है। आज हम इसी तरह अपनी श्रद्धांजलि देंगे रतन जी को, रतन टाटा साहब को, उनकी कुछ ऐसी यादों को लगातार याद करके जो शायद कभी हमारे मन से नहीं जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद श्रद्धांजलि जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज़ समाचार और हम यहाँ पर दे रहे हैं भारत के अनमोल रतन रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और इसी बीच देखिए उनकी एक प्रिय कंपनी टीसीएस, जिसको बड़ा इंटरेस्ट था रतन टाटा जी का इस कंपनी में और बहुत जतन से उन्होंने इसको बड़ा किया और देखिए उसके नतीजे आए। इस वक्त टीसीएस Q2 के मुनाफा 11,909 करोड़ अनुमान से थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और नंबर्स पर अगर नज़र डालें, आय 64,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, जो इन लाइन दिख रही है। और इम्पॉर्टेंट होगा डॉलर रेवेन्यू, जो हमें बताएंगी हर्षदा
कि वो कैसा है। हर्षदा, कैसे रहेंगे नतीजे? डॉलर रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक है। यहाँ पर 2.1% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। $7,657 मिलियन का अनुमान था, $7,670 मिलियन का ये फिगर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो उस लिहाज से एब्सोल्युटली 2.19% तक की ग्रोथ है। देखिए, इसके इस बारी मार्जिन्स थोड़े से 20 बेसिस पॉइंट बढ़ने का आकलन था, लेकिन उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए। 24.66% से घटकर 21% पर आए हैं। तो थोड़ी सी नरमी जरूर देखने को मिली है। अब उसके कारण आई एम श्योर वो आगे कॉन्फ्रेंस कॉल में ज्यादा निकल कर आएंगी। लेकिन मैं देख रही हूं कि कंपनी ने कमेंट्री क्या दी है। पहले तो ये कहते हैं कि जो भी ग्रोथ देखने को मिली है वो एनर्जी, रिसोर्सेज और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के बल पर आई है। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में करीब 5% का इजाफा है। अट्रिशन रेट स्टेडी है, 12% के आसपास ही, 12.1 का 12.3 हुआ है, लेकिन उसको लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंपनी के एमडी ने कहा है कि कॉशियस ट्रेंड्स अभी भी प्ले आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कॉशन अब की बारी नॉर्थ अमेरिका से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल टेंशन से आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको लेकर उन्होंने अपनी कमेंट्री में थोड़ा सा चेताया जरूर है। बीएफएसआई में वो कह रहे हैं कि कुछ साइंस रिकवरी की आती हुई दिखाई दे रही है। जो अच्छी ग्रोथ है इनके ग्रोथ मार्केट्स में देखने को मिली है, यानी कि इस बारी वो बीएसएनएल के रैंप अप का फायदा कंपनी को मिला होगा, जो पिछले मर्तबा भी देखने को मिला था। कंपनी के सीएफओ ने कहा है कि इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ देने का भरोसा एक बार फिर वो जता रहे हैं, वो कायम रहेगा। लार्जली एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, रिसोर्सेज से पिकअप देखने को मिला है। बीएफएसआई जो थोड़ा सा धीमा पड़ रहा था उसमें भी पिकअप होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी कह रही है कि वो अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को थोड़ा सा और शार्पन करते हुए दिखाई देंगे। कंपनी गाइडेंस नहीं देती है, तो अब देखना यही होगा कि कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या वो बारीकियां हमारे साथ शेयर करते हैं जेनएआई को लेकर, ओवरऑल स्पेंड्स को लेकर, क्योंकि इस नंबर में डॉलर रेवेन्यू आप कह सकते हैं इनलाइन है, लेकिन मुनाफे ने किया है थोड़ा सा निराश और मार्जिन्स में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। कमेंट्री ज़्यादा बदली नहीं है। तो ये थे टीसीएस के नतीजे और हर्षदा उन्हें हमें एक्सप्लेन करके बता रही थी कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है और किस तरीके से अब आने वाले वक्त में आप टीसीएस को परफॉर्म करता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया हर्षदा इस इन्फो के लिए। और रतन टाटा, जी हाँ, उनका एक दुखद हमारे बीच से जो निर्गमन हुआ, मैं यही कहूँगा कि वो चले गए हैं बस हमारे बीच से फिज़िकली, लेकिन वो हमारी यादों में तो हमेशा जिंदा रहेंगे। इसीलिए आज ये पूरा दिन उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से आज शाम 7:57 पर भी ऐसी एक श्रद्धांजलि हम आप देते हुए दिखेंगे। लेकिन उससे पहले 5:57 पर, क्योंकि रतन टाटा का स्टार्टअप से खास लगाव था। जो मैं कह रहा था ना कि वो खुद मेन बिजनेस से आउट हो गए, वो चेयरमैन एमरिटस थे, लेकिन वो स्टार्टअप के साथ जुड़े हुए थे और उनका जो लगाव, जो पैशन था, वो कमाल का था। और इनफैक्ट हर्षदा ही ये शो आपको करते हुए दिखाई देंगी। स्टार्टअप्स के साथ किस तरह का जुड़ाव रतन टाटा साहब का रहा, ये ज़रूर हम आज मेंशन करेंगे और इसी तरीके से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि पेश करेंगे 5:57 पर। ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। इस बीच ये तस्वीरें लगातार जारी हैं, हमारा प्रसारण भी लगातार जारी है। स्टार्टअप के सुपरस्टार्स 5:57 PM रतन टाटा साहब को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि।